नर्मदे हर। पिछले एपिसोड में हमने ममलेश्वर महादेव से आगे की यात्रा शुरू की और शिवकोठी तथा थापना जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों के बारे में जाना। लेकिन आज की यात्रा और भी विशेष होने वाली है। आज हम ऐसे आश्रमों की ओर बढ़ेंगे जहां वर्षों से परिक्रमावासियों की निस्वार्थ सेवा की परंपरा चली आ रही है। ऐसे स्थान जहाँ न कोई भेदभाव है, न कोई दिखावा, माँ नर्मदा की सेवा और नर्मदे हर का मधुर स्वर। आज की यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे साधारण से दिखने वाले गांव भी नर्मदा परिक्रमा के इतिहास में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। तो आइए माँ नर्मदा को प्रणाम करें और अपनी पद यात्रा आगे बढ़ाएं। नर्मदे हर। थापना गांव से विदा लेते समय मन में एक अपनापन सा महसूस होता है। कुछ ही घंटों पहले जो लोग बिल्कुल अनजान थे अब परिवार जैसे लगने लगे हैं। यही नर्मदा परिक्रमा की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ रिश्ते नाम से नहीं बल्कि नर्मदे हर से बनते हैं। सुबह की ठंडी हवा के बीच हम आगे बढ़ते हैं। रास्ता पहले की तुलना में अधिक शांत है। खेतों के बीच में निकलती पगडंडी कभी नर्मदा के बिल्कुल पास चली जाती है तो कभी थोड़ी दूर हो जाती है। दूर दूर तक फैले नीम, पीपल, बरगद और अर्जुन के वृक्ष इस मार्ग को छाया देते चलते हैं। चलते चलते लगभग 10 किलोमीटर के बाद हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जिसे परिक्रमावासी वृंदावन आश्रम के नाम से भी जानते हैं। यह स्थान मोर एक्का क्षेत्र के निकट पड़ता है और लंबे समय से परिक्रमा करने वाले यात्रियों के विश्राम का प्रमुख पड़ाव माना जाता है। आश्रम में प्रवेश करते ही सबसे पहले तुलसी का चौरा दिखाई देता है। उसके पास एक छोटा सा शिवालय है जहां सुबह और शाम नियमित आरती होती है। आश्रम का वातावरण बहुत शांत है। यहाँ रहने वाले संत यात्रियों का परिचय नहीं पूछते, वे केवल इतना कहते हैं, नर्मदे हर, आइए पहले जल ग्रहण कीजिए। यही नर्मदा परिक्रमा की पहचान है। यहाँ अतिथि नहीं परिक्रमावासी आते हैं और परिक्रमावासी माँ नर्मदा के अतिथि माने जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कई दशकों से यह आश्रम आने जाने वाले यात्रियों की सेवा करता आ रहा है। गर्मियों में यहाँ मिट्टी के घड़ों में ठंडा पानी रखा जाता है और वर्षा ऋतु में भीग कर आने वाले यात्रियों के लिए सूखी जगह की व्यवस्था की जाती है। कुछ देर विश्राम के बाद यात्रा फिर आगे बढ़ती है। अब रास्ते में छोटे छोटे खेत दिखाई देते हैं। कई किसान काम करते हुए भी यात्रियों को देखकर हाथ जोड़ते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, नर्मदे हर। यह अभिवादन केवल शब्द नहीं बल्कि इस पूरी यात्रा की आत्मा है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक वृद्ध साधु मिलते हैं। उनके कंधे पर केवल एक झोला है और हाथ में बांस की लाठी। हम उनसे पूछते हैं, बाबा आप कब से परिक्रमा कर रहे हैं? वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा वर्षों की गिनती छोड़ दी, अब तो माँ जहाँ ले जाए वहीं चल देता हूँ। फिर वो एक बात कहते हैं जिसे हर परिक्रमावासी जीवन भर याद रखता है। नर्मदा परिक्रमा में शरीर नहीं अहंकार थकाता है। जब अहंकार समाप्त हो जाता है तब यात्रा बहुत सरल लगने लगती है। उनके ये शब्द मन में गहराई तक उतर जाते हैं। आगे बढ़ते हुए नर्मदा का तट फिर हमारे बिल्कुल निकट आ जाता है। जल इतना स्वच्छ दिखाई देता है कि नीचे पड़े छोटे छोटे पत्थर भी साफ नजर आते हैं। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि पहले इन तटों पर अनेक वैद्य जड़ी बूटियां खोजने आया करते थे। अर्जुन की छाल, बेल के पत्ते, गिलोय की लताएं और अनेक वनस्पतियां इस क्षेत्र की प्राकृतिक पहचान रही है। आज भी इनका महत्व आयुर्वेद में माना जाता है, लेकिन बिना सही पहचान किसी भी वनस्पति का उपयोग नहीं करना चाहिए।
दोपहर ढलने लगती है, सूरज अब पश्चिम की ओर झुक रहा है। हवा में हल्की ठंडक लौटने लगी है। सामने अगले पड़ाव की दिशा दिखाई दे रही है। आज की यात्रा ने एक बार फिर यह सिखाया कि नर्मदा परिक्रमा केवल मंदिरों की यात्रा नहीं, यहाँ उन लोगों की भी यात्रा है जिन्होंने अपना जीवन सेवा, त्याग और साधना को समर्पित कर दिया। इन्हीं विचारों के साथ हम माँ नर्मदा को प्रणाम करते हैं और आज का विश्राम यहीं करते हैं। आज हमने थापना से आगे बढ़ते हुए वृंदावन आश्रम और इस मार्ग की सेवा परंपरा के बारे में जाना, लेकिन हमारी यात्रा अभी बहुत लंबी है। अगले एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे, जहां रास्ता और अधिक शांत होगा। नए आश्रम मिलेंगे, स्थानीय संतों की अनसुनी कथाएं सुनने को मिलेंगी और माँ नर्मदा के तट के ऐसे रहस्य जानेंगे जिनके अधिकांश यात्री भी अनजान रहते हैं। यदि आप भी माँ नर्मदा की इस दिव्य पद यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो अगले एपिसोड में अवश्य मिलें। तब तक के लिए हर हर महादेव, नर्मदे हर।